नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। डॉक्टर कफील खान ने योगी आदित्यनाथ और उन जैसे जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म इज़हार किया। 27 जनवरी को हैदराबाद में अपनी अंग्रेजी तसनीफ गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी की रस्म इजरा के बाद मीडिया से मुखातिब थे। इन्होंने बताया कि इस किताब में इन्होंने उत्तर प्रदेश की हेल्थ सिस्टम में करप्शन, मीडिया की जानिबदारी, जेल के हालात, कैद के दौरान इन पर गुजरे हुए हालात और इनके अरकान खानदान के वसाइल पर रोशनी डाली। 2017 में गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 80 बच्चे फौत हो गए थे। डॉक्टर कफील खान ने अपने तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम किए, ताहम इन्हें इनाम के बजाय सजा दी गई। मुख्तलिफ बहानों से 500 दिन जेल में रखा गया। इनकी वालदा, अहलिया, भाई और बच्चों को आजमाइशी हालात से गुजरना पड़ा। अदालत से क्लीन चिट मिलने के बावजूद इन्हें ऐसी तकरीर पर दोबारा जेल भेज दिया गया जिसमें उन्होंने इंसानियत का दर्ज दिया था। इसमें भी वो बाइज्जत बरी हुए तो इन्हें मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर कफील खान ने हालात का मुकाबला किया, कुलहिंद सतह पर मुहिम चलाई और अवाम में शोर बेदार किया। इन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश के अवाम योगी के खिलाफ है। हर वो खानदान जिसने अपना बच्चा खोया है वो योगी की शिकस्त चाहता है। डॉक्टर कफील खान ने अपने मिशन को जारी रखने का ऐलान किया। प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव, साबिक प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ने डॉक्टर कफील खान को एक अजीम इंसान करार दिया जो जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। गोरखपुर हॉस्पिटल के जो हालात डॉक्टर कफील खान ने अपनी किताब में पेश किए वो हालात पूरे मुल्क के। इन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत, समाजी इंसाफ नहीं है, अवाम को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर सियासत, ने डॉक्टर कफील खान और इनकी वालदा मोहतरमा को खिराज तहसीन पेश किया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में हिंदुस्तानी सिफारत खाने में यौम जमहूरिया का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया गया। डॉक्टर रसाफ सईद, सफीर, ने कौमी परचम लहराया और हिंदुस्तानी बिरादरी की यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और कहा कि यौम जमहूरिया का जश्न 75वें यौम आज़ादी तक़रीब के साथ मनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हिंद सऊदी अरब ताल्लुकात खुशगवार और मुस्तहकम होते जा रहे हैं और मुस्तकबिल में मजीद इम्कानात हैं। इस मौके पर मोहतरमा फराज सईद भी मौजूद थी। डॉक्टर रसाफ सईद ने सदर जमहूरिया का बयान पढ़कर सुनाया। इंडियन स्कूल रियाज के बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। इसी शाम डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में कल्चरल पैलेस में इस्तकबाल भी तरतीब दिया गया, जिसमें रियाज के मेयर प्रिंस फैसल बिन अब्दुल अजीज के अलावा हिंदुस्तानी तारिकीन वतन ने भी शिरकत की। महाराष्ट्र में मराठ के इलाके में कांग्रेस के कायद असलम शेख की जानिब से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को टीपू सुल्तान के नाम से मौसूम किए जाने की बीजेपी शिद्दत से मुखालिफत करते हुए शिवसेना पर इल्जाम आयद किया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को टीपू सुल्तान के नाम से मौसूम किए जाने पर खामोश है, जबकि टीपू सुल्तान हजारों हिंदुओं के कातिल थे। बीजेपी ने आखिरी वक्त तक इस्लामी मुखालिफत करने का ऐलान किया। ये एक हकीकत है कि बीजेपी जो संघ परिवार का ही नया नाम है, इसके कायदीन अंग्रेजों की हिमायत और इनके आलाकार हैं। वो टीपू सुल्तान को इसलिए हिंदुओं का दुश्मन कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने आला जात की हिंदुओं की जागीरें जब्त करके इन्हें शुद्ध तबके में तकसीम कर दी थी। बल्कि जब शंकराचार्य की जानिब से कायम किए गए सिरिनगिरी मठ पर मराठा फौज ने हमला किया था, तब टीपू सुल्तान ने बाकायदा फरमान जारी किया जिसके तहत इस मठ को दोबारा तामीर किया गया और वहां हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक पूजा का दोबारा आगाज हुआ। इन्होंने कांची में श्री कांडेश्वर मंदिर की तामीर मुकम्मल करने के लिए 10,000 सोने की अशरफियत दी थी। चूंकि बीजेपी पर आला जात के हिंदुओं का तसल्लुत है, इसलिए वो टीपू सुल्तान को अपना दुश्मन करार देना चाहते हैं। टीपू सुल्तान ने अपना पाए तख्त श्रीरंगपट्टनम को बनाया था, जो एक मंदिरों का शहर था। टीपू सुल्तान ने क्रिश्चियनों के लिए भी चर्च तामीर करवाए। इसके अलावा टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद आजादी हैं जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया और शेर की तरह लड़ते हुए शहीद हुए। ये गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हुक्मरान थे जिन्होंने सबसे पहले मिसाइल रॉकेट इजाद किया था, जिन्होंने कावेरी नदी पर डैम भी तामीर करवाया था। अफसोस की बात है कि हिंदुत्व नजरिया रखने वाले मुगलों के भी खिलाफ है और टीपू सुल्तान के भी, शायद इसलिए कि इन्हें अंग्रेजों की गुलामी ज्यादा पसंद थी। शिवसेना कायद संजय रावत ने कहा कि बीजेपी समझती है कि सिर्फ इसे ही तारीख का इल्म है। हर कोई तारीख तब्दील करने की कोशिश में मसरूफ है। ये मौरख तारीख बदल रहे हैं। हमें टीपू सुल्तान के बारे में सब कुछ पता है, हमें बीजेपी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अपने फैसले लेने की अहल है। संजय रावत ने कहा कि दिल्ली में बैठकर नई तारीख रस्म करने की कोशिश ना करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत आसान है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे मजीद मालूमाती खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।